से आगे बेटा एक नया नया क्वेश्चन नहीं एक्सरसाइज लाए हैं इस बार भाई। क्वेश्चन क्या होती है भाई? एक होती है लीनियर इक्वेशन, एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होती है क्यूबिक इक्वेशन। सबसे बड़ी पावर इसकी 3 होगी, इसकी सबसे बड़ी पावर 2 होगी, इसकी सबसे बड़ी पावर 1 होगी। तो इसके हिसाब से लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक होता है। तो आपको पता किसका लगाना है? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर 2 होगी, किसी किसी क्वेश्चन में क्यूब आ जाएगी, तो क्यूबिक बताना नहीं है, आपको बताना है क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, किसी का आंसर आपका लीनियर में आ जाएगा तो आपको लीनियर नहीं बताना है, आपको क्या बताना है? क्वाड्रेटिक नहीं है, बस सीधी सी बात है। 4.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कार्ड करें, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन है इसके बारे में जज करते हैं, फिर क्वेश्चन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई? एक होती है लीनियर इक्वेशन, एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होती है क्यूबिक इक्वेशन। तो लीनियर होती है जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? क्वाड्रेटिक की कितनी होती है बेटे? 2। और क्यूबिक की कितनी होती है? हाईएस्ट। अब जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ में एक्स भी हो सकता है, प्लस में माइनस, ये 1 हो सकता है, नंबर होगा इसके साथ होगा तो प्लस माइनस, इसके साथ एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी पावर इसकी 3 होगी, इसकी सबसे बड़ी पावर 2 होगी, इसकी सबसे बड़ी पावर 1 होगी। तो इसके हिसाब से लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक होता है। तो आपको पता किसका लगाना है? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर 2 होगी, किसी किसी क्वेश्चन में क्यूब आ जाएगी, तो क्यूबिक बताना नहीं है, आपको बताना है क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, किसी का आंसर आपका लीनियर में आ जाएगा तो आपको लीनियर नहीं बताना है, आपको क्या बताना है? क्वाड्रेटिक नहीं है, बस सीधी सी बात है। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं किस पे? क्वेश्चन के पार्टों को सॉल्व करने पे। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आइडेंटिटी लगेगी भाई। क्या लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब कोई चीज प्लस नहीं हो सकती होल स्क्वायर में, कोई चीज प्लस नहीं हो सकती तो वो सिर्फ आइडेंटिटी से खुल सकता है। या तो वो प्लस हो जानी चाहिए थी, या तो 5 प्लस 1 होता तो मैं स्क्वायर कर देता प्लस करके, लेकिन x और 1 प्लस नहीं हो सकती। एक क्या है? एक वेरिएबल है, दूसरा कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। तो इसलिए आपको क्या करना है भाई? फॉर्मूला लगाना आइडेंटिटी इसमें, क्योंकि ये प्लस नहीं हो सकता है। क्या आइडेंटिटी होती है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है एक एक करके। तो x बन गया a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर b स्क्वायर बन गया, 2 इंटू ए मेरा x है, b मेरा 1 है, और 2 से 2 को x से करूंगा तो 2x आ जाएगा, और 2 को 3 से करूंगा तो -6। अब x स्क्वायर का तो x स्क्वायर रहा, 1 का स्क्वायर 1, ये तीनों मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2x आ जाएगा, ये 2x माइनस का, ये 6x प्लस का हो जाएगा 0। ये इससे कैंसिल आउट हो गया भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 ऐड हो जाएगा 7 0, और ये कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसका आंसर यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूं बस, बाकी आप लिख लेंगे। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में इधर तो पहले से ही एक्सपेंड हो रखा है, बस इधर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है आपस में। तो क्या होगा सेकंड पार्ट में? एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो ऐसी रहा भाई, और -2 3 जा कितना हो गया? -6, -2x को करेंगे -x से तो माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा, 2x आ जाएगा। दोनों को इसी साइड ले आओ तो दोनों के साइन चेंज, -2x और ये भी -2x, और ये 6 प्लस का हो गया इक्वल टू 0 हो गया भाई। तो ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक ही वेरिएबल है, एक्स एक्स है तो इसलिए ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। और ये भी कौन सी इक्वेशन है बेटे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले दो पार्ट का आंसर आपका यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आ जाओ थर्ड पार्ट पे भाई।
चलिए थर्ड पार्ट पे आओ भाई। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, x माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, ऐसी इधर x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी सॉल्व होएगा। सेम उधर भी ऐसा ही है बिल्कुल। तो x को x से करो पहले मल्टीप्लाई, फिर x को 1 से करो, कितना आया बेटा प्लस का 1x होता है, x लिख लो एक ही बात है। अब माइनस टू को x से करो पहले, फिर माइनस टू को 1 से भी करो, माइनस का 2 आ जाएगा। सेम ऐसी इस x को x से करो भाई, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर x को 3 से करो भाई, 3x आ जाएगा भाई। फिर उसके बाद 1 को x से करो भाई, प्लस का 1x आ जाएगा, ओ सॉरी माइनस का आएगा भाई। और 1 को 3 से करोगे माइनस के तो माइनस 3 आ जाएगा। तो सबको एक साइड ले आया करो बस, उस साइड 0 कर दो, हर पार्ट में ऐसे करना है। तो एक्स स्क्वायर और ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं बेटे, ये 1 है, 1 में से 2 गया, माइनस का 1x माइनस 2, ये इधर लाया माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या बन गया बेटे 2x। पहले सॉल्व करके क्या बन रहा है ये भाई 3x प्लस माइनस का x कितना 2x हो गया, प्लस का आया तो इधर को लाऊंगा तो क्या बनेगा माइनस का 2x, और ये माइनस 3 था इधर आके प्लस का हो गया 0। ठीक है, तो पहले सेम वेरिएबल वाले में प्लस माइनस करें तब साइन चेंज करें। अब लो जी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, सेम प्लस माइनस, कोई भी वेरिएबल एक जैसा हो, प्लस में हो एक माइनस में हो, कटेगा जरूर। अब आते हैं -1x माइनस 2x, कितना x माइनस 3x, माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये लीनियर बन गई, कौन सी इक्वेशन बन गई, मांगी लेकिन क्वाड्रेटिक थी इसमें, तो क्वाड्रेटिक नहीं है भाई, तो नो इट इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती भाई, कब होगी जब इसकी पावर क्या होती वेरिएबल की 2। सेम ऐसी इस पे आएंगे, इसका फोर्थ पार्ट पे, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आएगा बेटा 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से करो भाई प्लस का x, फिर 3 को 2x से करो भाई माइनस 6 2x आ जाएगा 6x, फिर 3 को 1 से करो प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा। अब ये x को x से करो, x को 5 से करो, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 5x आ जाएगा। ये दोनों इधर ले आओ इस साइड, तो मैं यहीं से कर देता हूं इसको इस साइड, ये हटा दिया, ये माइनस का बन गया, और ये भी हटा दिया, ये भी माइनस का बन गया भाई, और ये 0 हो गया भाई। ठीक है, अब 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर माइनस करो, तो प्लस का x स्क्वायर आ गया 1 का, 1 लिखना जरूरत नहीं है, माइनस 6x प्लस x माइनस 5x, और एक माइनस 5x हो रहा है, माइनस का 10x, और एक माइनस 3 बच रहा है, और ये इक्वेशन कौन सी बन गई क्वाड्रेटिक। तो इसका आंसर यस आ जाएगा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटे, तो ये आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट हो गया। ऐसे फिफ्थ पार्ट पे आते हैं बेटा। चलिए भाई अब आ जाओ भाई फिफ्थ पार्ट पे। भाई फिफ्थ पार्ट में क्या कर रहा है, फिर से जैसे हमने फोर्थ और थर्ड पार्ट किया था सेम है, क्या करना है 2x को पहले x से करना है मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, फिर 2x को 3 से करना है माइनस 6x, 1 को x से करेंगे माइनस x, और माइनस 1 को 3 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा भाई। सेम ऐसे इस x को x से करना है एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को 1 से करना है माइनस x, 5 को x से करना है 5x, और 5 को 1 से करना है माइनस का 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब ये सारे पार्ट इधर ले आओ, तो मैं यहां से इसी स्टेप में ले आता हूं यहां से, और इनके साइन ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। ठीक है, और इक्वल टू उधर चला जाएगा 0। चलिए भाई 2x स्क्वायर ये 1x स्क्वायर कितना आएगा माइनस करके x स्क्वायर आ जाएगा, ये x से x प्लस माइनस का माइनस 6x माइनस 5x माइनस 11 प्लस 3 प्लस 5, तो ये भी क्या बन गया यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अगले पार्ट पे आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट पार्ट जैसा है, इस साइड पूरा सॉल्व किया हुआ है, बस इधर आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली,
क्या होती है आइडेंटिटी? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी लगेगी। चलिए 6 पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, और -2 था तो +2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस का आएगा, -2 इंटू एक्स इंटू 2, ये 2ab हो गए हमारे। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो सेम लिख दो बेटे, ये एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया इधर आकर के, ये 4 बन गया इधर आके माइनस हो गया, ये -4x बन जाएगा मल्टीप्लाई इधर आके +4x हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 3x और 4x मिला के, और प्लस का 1 माइनस का 4 -3, और ये आपकी क्या बनेंगे? लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमें पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? नो, इट इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब आ जाओ 7 पार्ट में। 7 पार्ट में अब x प्लस 2 का क्यूब दिया हुआ, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी का क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, क्योंकि प्लस नहीं हो सकता, होल क्यूब है, जैसे होल स्क्वायर में लग रही थी ऐसी। इधर इसको 2x को तो दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको लिख लेते हैं पहले हम, x प्लस, ये 7 पार्ट है भाई हमारा, x प्लस 2 का क्यूब था, और इधर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ ठीक है, बस अब मैं इधर फिर एक बार आइडेंटिटी लिख देता हूँ, पीछे आपको देखनी पड़ेगी फिर, a की क्यूब b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab। अब मेरे को a की जगह x और b की जगह 2 रखना है, तो x की क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की स्क्वायर और 2, और प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर, ये मेरी आइडेंटिटी पूरी लग गई। बस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, 2x को 2x एक्स स्क्वायर से करेंगे 2x की क्यूब, और 2x को उससे करेंगे 1 से तो माइनस, इन दोनों को इधर ले आओ और इनको खोल लो बेटा, ये x की क्यूब बन गया, 2 का क्यूब क्या होता है? 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8, 3 2 जा 6, एक्स की स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। पहले 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, 12x, खाली ये x है भाई, और ये दोनों इधर ले आए -2x की क्यूब और प्लस का 2x इक्वल टू, ये दोनों की वैल्यू साइन चेंज हो गई भाई। अब ये 1x की क्यूब है, 2x की क्यूब है माइनस का, तो कितना आएगा? -1x की क्यूब, और ये 2x है, ये 12x है, एक स्क्वायर भी अभी 6x की स्क्वायर है, और ये 12x और 2x मिलके कितना हो गया? 14x, 8 अकेला है भाई, और ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनी है ना क्वाड्रेटिक बनी है, कौन सी बनी है? क्यूबिक। लेकिन हमें बताना क्या है, क्वाड्रेटिक है या, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? नो, इट इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दे QE। अब लास्ट पार्ट आता है हमारा चलिए देखो बेटा, अब आ जाओ 8 पार्ट और 7 पार्ट में फिर से सेम प्रोसेस है। यहाँ x प्लस 2 का क्यूब था, या x माइनस 2 का क्यूब है, या माइनस वाला लगेगा फॉर्मूला, और ये सेम खुला हुआ एक्सपेंड दे रखा है पहले से ही। तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 8 पार्ट में x की क्यूब और -4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब। अब इसमें आइडेंटिटी जो लगेगी वो लिख लेते हैं पहले। क्या लगेगी बेटा? a माइनस बी का a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। प्लस में तो सारे प्लस के होते हैं, लेकिन बीच के 2 माइनस होते हैं माइनस वाले में। ठीक है, अब ये तो पहले से एक्सपेंड है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, इस साइड जो भी करना है आपको राइट हैंड साइड करना है। तो x की क्यूब आइडेंटिटी लगी, 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस का लेकिन, और -3 इंटू एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू एक्स 2 का स्क्वायर। बस
ये एक्स की क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका एक्स की क्यूब। एक काम कर रहा हूँ मैं, साथ साथ इधर भी ला रहा हूँ बेटा इसको, तो मैं साइन चेंज हो जाएगा इसमें। ये माइनस का एक्स की क्यूब हो गया, वैसे तो प्लस का आया था, इधर लाके माइनस कर दिया। 2 का क्यूब माइनस का आया था तो प्लस का 8 हो गया बेटा, है ना। ये होगा 3 2 जा 6x² माइनस का इधर लाके प्लस का हो गया अभी। ये 2 का स्क्वायर 4 3 12x प्लस का इधर आके और उधर 0 हो गया, मेरा एक स्टेप बच जाएगा बस। अब ये एक्स की क्यूब से एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 6x² 2x की स्क्वायर भाई, माइनस 12x माइनस एक्स माइनस 13x प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू, ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा? क्वाड्रेटिक। तो इसका आंसर यस, ये इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। तो सारे पार्ट में हमने यही चेक करा है किस में क्वाड्रेटिक है किस में नहीं है। क्लियर सबको? डाउट तो नहीं है? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भाई।